Hello everyone, welcome to our channel EduCS Physics. To subscribe our channel, press the subscribe button and bell icon to get fast notifications and also like and share our videos. Thank you so much. हेलो एवरीबॉडी, आज हम कक्षा 11 के जो फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब फिजिक्स के बेस पर बात करेंगे कि फिजिक्स किस की शाखा है और किस इसका जो कार्य क्षेत्र है और इसका जो विस्तार है वो क्या क्या होता है। फिजिक्स की बेसिक कंसेप्ट्स पर बात करने वाले हैं हम आज लोग। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिस्कस करते हैं कि विज्ञान क्या होता है। तो विज्ञान का अर्थ समझने के लिए हम एक व्यापक शब्द की बात करते हैं, विज्ञान के व्यापक रूप की बात करते हैं कि विज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या है। कि विज्ञान शब्द का वह अभिप्राय है जिसमें विशेष ज्ञान, मतलब कि व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि विज्ञान शब्द का अभिप्राय क्या हो गया, विशेष ज्ञान से है, अर्थात व्यापक रूप में प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब देखिए, विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं साइंस। साइंस देखिए, अब देखिए जो साइंस शब्द है ये किस से बना है। साइंस शब्द लैटिन शब्द साइंसिया से बना है और साइंसिया का लैटिन में क्या अर्थ होता है, जानना। तो देखिए ये इसकी डेफिनेशन, विज्ञान को इंग्लिश में साइंस कहते हैं और साइंस लैटिन शब्द साइंसिया से बना है जिसका अर्थ है जानना। तो देखिए, भौतिक जगत में या भौतिकी में जो भी घटित होता है, जो भी घटना घटित होती है उसका क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध का मतलब है स्टेप बाय स्टेप, क्रमबद्ध अध्ययन ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। यह तो है विज्ञान के बारे में इसकी डेफिनेशन, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई और किस शब्द से बना है ये। अब हम देखो बात करें विज्ञान की शाखाओं की, तो विज्ञान की कई शाखाएं हैं जिसमें से भौतिक विज्ञान भी इसकी एक शाखा है। और दूसरी बात, जो हमारा शब्द भौतिक विज्ञान में जो भौतिक है उसका प्रयोग प्राचीन काल से ही वेदों में किया जाता रहा है जिसका अभिप्राय क्या होता है, प्राकृतिक होता है। तो अब पहले हम बात करें भौतिक शब्द की उत्पत्ति की। तो भौतिक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको बता दूं, भौतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोला जाता है, फिजिक्स। और यह है ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे, फ्यूसिस से बना है, जिसका अभिप्राय क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रकृति होता है। तो देखिए मैं इसको यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। भौतिकी को इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं और फिजिक्स शब्द ग्रीक के फ्यूसिस से बना है जिसका अर्थ क्या हो गया, प्रकृति। अब देखिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। भौतिक विज्ञान क्या करती है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है और दैनिक जीवन में होने वाली अनेक घटनाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्या भौतिक विज्ञान के आधार पर ही दी गई है। क्लियर है मेरी बात। तो अब देखिए इसके नोट करते हैं। देखिए, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। दैनिक जीवन में होने वाली अनेक घटनाएं जैसे बादलों का बनना, वर्षा का होना, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण आदि की व्याख्या भौतिक विज्ञान के आधार पर दी गई है। अब हम बात करें, ये तो थी भौतिक विज्ञान के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब हम भौतिकी या भौतिक विज्ञान का कार्य क्षेत्र और इसका जो विस्तार है
उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो, भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उनको मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग देखिए। पहले तो हम बात करते हैं भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार। भौतिकी का कार्य क्षेत्र एवं विस्तार, मतलब इसका कार्य क्षेत्र कहाँ तक है और इसका विस्तार भी कहाँ तक है, इन सब पर बात करते हैं। तो इसकी जो शाखाएं हैं वो मुख्यतः 2 भागों में विभाजित है। कौन सी? पहली तो है चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी, इसको हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल मतलब इसको एक प्रकार से ऐसे भी बोल सकते हैं कि कुछ ओल्ड टाइप की फिजिक्स है। और दूसरी नंबर पर आती है हमारी आधुनिक भौतिकी। कौन सी है? आधुनिक भौतिकी। और इसको हम बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। क्या बोलते हैं? मॉडर्न फिजिक्स। भौतिक विज्ञान की जो शाखाएं हैं उसको हमने कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। कौन कौन से? चिरसम्मत भौतिकी जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, और दूसरा आधुनिक भौतिकी जिसको हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। अब देखिए, जो चिरसम्मत भौतिकी है उसके अंदर भी अनेक शाखाएं हैं। तो हम चिरसम्मत भौतिकी की अनेक शाखाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको देखिए, चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं, चिरसम्मत भौतिकी जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लासिकल फिजिक्स। इसमें देखो, जो पहला भाग है, इसकी जो पहली शाखा है इसको हम नाम दे देते हैं यांत्रिकी। और यांत्रिकी को इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिक्स। इसको बोला जाता है मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, किसका अध्ययन करते हैं, इसके बारे में बताता हूं। तो इस विषय में स्थूल जगत में, स्थूल का मतलब होता है बड़े, स्थूल जगत में वस्तुओं की व्यवस्थित गति एवं साम्य अवस्था का अध्ययन किया जाता है। जो स्थूल जगत है उसमें वस्तुओं की व्यवस्थित गति और साम्य अवस्था का अध्ययन करते हैं। किसमें? यांत्रिकी में। उसके बाद में बात करें तो इसकी दूसरी शाखा है उष्मा गतिकी जिसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स। उष्मा गतिकी या थर्मोडायनेमिक्स। इसमें हम उष्मा, ताप तथा सूक्ष्म कणों से बने निकाय को इंग्लिश में बोला जाता है सिस्टम। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? उष्मा का अध्ययन करते हैं, ताप का अध्ययन करते हैं, और जो छोटे छोटे कण है, सूक्ष्म कण, उनसे बने जो सिस्टम होता है, छोटे छोटे कणों से बना सिस्टम, उनकी गति का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? छोटे छोटे कणों, उष्मा और ताप की गति का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में इसकी अगली शाखा है विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें हम बात करते हैं विद्युत का, चुंबकत्व तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। किस किस का? पहली तो है विद्युत का अध्ययन करते हैं, दूसरा चुंबकत्व का अध्ययन करते हैं, और तीसरा विद्युत चुंबकीय तरंगें जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इनके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है।
अगली शाखा है इसकी ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान, और इसको क्या बोलते हैं? अकॉस्टिक्स बोला जाता है। तो ध्वनि विज्ञान या अकॉस्टिक्स में हम कंपनों तथा तरंगों का अध्ययन करते हैं। किसके कंपनों का? ध्वनि के कंपन है, जो ध्वनि की तरंग है, उनका अध्ययन करते हैं। उसके बाद में इसकी अगली शाखा है प्रकाशिकी, जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक्स। इसमें हम प्रकाश से संबंधित बातों का अध्ययन करते हैं, जैसे प्रकाश की प्रकृति, संचरण का अध्ययन किया जाता है, लेंस है, दर्पण है, प्रतिबिंब, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि, इन सब का अध्ययन किया जाता है। किसमें? प्रकाशिकी में। यह तो थी चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं। अब हम बात करें आधुनिक भौतिकी की। दूसरे नंबर पर क्या आ जाएगी? आधुनिक भौतिकी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मॉडर्न फिजिक्स। तो इसकी जो पहली शाखा है वो कौन सी है? अपेक्षिकता। क्या बोलते हैं? अपेक्षिकता, और इंग्लिश में बोला जाता है इसको रिलेटिविटी। क्या बोला जाता है? रिलेटिविटी। इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? उन पिंडों, पिंड का मतलब है छोटे छोटे कण या पार्टिकल्स, ये बड़े भी हो सकते हैं, उन पिंडों की गति का अध्ययन किया जाता है जो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर वेग से गति करते हो। और आपको मैं बता दूं, जो प्रकाश का वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर एक नोट कर लेना, प्रकाश का जो वेग है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो जिन पिंडों का वेग इस वेग के लगभग बराबर होता है, हम उन पिंडों का अध्ययन करते हैं। किसमें? अपेक्षिकता में। दूसरा है हमारा, दूसरी इसकी शाखा है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है क्वांटम मैकेनिक्स। क्लियर है? क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें हम प्रकाश के कण की द्वैत प्रकृति, भौतिकी के नवीन सिद्धांत, इन सब का अध्ययन करते हैं। प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या थी, भौतिकी के जो सिद्धांत थे नवीन, वो क्या थे, उन सब का अध्ययन क्वांटम फिजिक्स में, क्वांटम मैकेनिक्स में किया जाता है। इसके अलावा इसकी जो अगली शाखा है, सी, यह है परमाणु भौतिकी, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है एटॉमिक फिजिक्स। क्लियर है? इसके अंतर्गत हम परमाणु की संरचना, परमाणु के गुण के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे आपने 10वीं क्लास तक पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, तो ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और अगला है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें हम परमाणु के नाभिक और उसके गुणों का अध्ययन करते हैं। तो ये तो थे भौतिकी के कार्य क्षेत्र और विस्तार। और एक बार मैं इसको रिवाइज कर दूं, इसमें भौतिकी की जो शाखाएं हैं वो दो है, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। और चिरसम्मत भौतिकी में कौन कौन सी थी?
यांत्रिकी, उष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व, ध्वनि विज्ञान और प्रकाशिकी। और आधुनिक भौतिकी में क्या है? अपेक्षिकता, क्वांटम यांत्रिकी, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। अब देखिए, अब जो प्रौद्योगिकी और समाज में भौतिकी का क्या योगदान है, इसमें होता क्या है कि विज्ञान की ये शाखा तो है ही, अब शाखा का विकास समाज के उत्थान मतलब समाज में परिवर्तन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और भौतिक जीवन हमारे पूर्वजों की तुलना में बहुत बदल गया। अब का जो भौतिक हमारा जो जीवन है वो पहले की तुलना में काफ़ी बदल गया है। जैसे मान लीजिए, पहले के ज़माने में ना तो लाइट थी, ना ही मोबाइल फ़ोन थे, ना ही टीवी, ना कंप्यूटर, लैपटॉप, ये कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे विकास हुआ, भौतिक विज्ञान की नई नई शाखा भी जुड़ती गई, तो उसमें क्या हुआ, इन सब चीज़ों का योगदान मिलता गया। और आज हम जिस युग में जी रहे हैं उसमें भौतिक विज्ञान के कारण ही इतना बदलाव संभव हो पाया है। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।